शाम के ठीक 5 बजे हैं और 5 PM पर नए वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। आज 5 PM के 5 का तड़का में हम आपको बिहार के पॉपुलर 5 फोक डांस के बारे में बताने जा रहे हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे YouTube चैनल 5 PM को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही Facebook पेज को भी लाइक करें ताकि इसी तरह के वीडियोस हम आप तक आसानी से पहुंचा सकें। बिहार में लोक नृत्य यानी फोक डांस की कमी नहीं है। कुछ कम पॉपुलर हैं तो कुछ बहुत ज्यादा। सभी डांस एक से बढ़कर एक। कोई मिथिलांचल को कनेक्ट करता है तो कोई सीमांचल से। कोई मौसम की महत्ता के बारे में मैसेज देता है तो कोई डांस आपको आपकी जीवन शैली के बारे में बताता है। दरअसल बिहार में फोक डांस का बहुत महत्व है। यहाँ सभी प्रमुख अवसरों, संस्कार, पर्व और मनोरंजन आदि पर डांस किए जाने की परंपरा है। किसी में महिलाओं को अहम रोल दिया जाता है तो कोई डांस स्पेशली पुरुषों के लिए ही बना है। बिहार में लगभग 2 दर्जन फोक डांसेस होंगे। इनमें से कई डांस आज भी लोगों के बीच मौजू बने हुए हैं, जबकि कुछ विलुप्त होते जा रहे हैं। ऐसे में 5 PM के 5 का तड़का में हम आज आपको बिहार के टॉप 5 फोक डांसेस के बारे में बताएंगे, जिनके कदम ताल के साथ ही शारीरिक लोच देखते ही बनता है, जिसे देखकर आप भी वाह वाह कहे बिना नहीं रह सकेंगे। पहले बात करते हैं बिहार के पॉपुलर लौंडा डांस की। यह डांस अब लगभग समाप्ति की ओर है। इस लिस्ट में लौंडा डांस 5वें नंबर पर है। एक समय था जब इसकी पॉपुलैरिटी पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि बिहार से बाहर दूसरे राज्यों में भी थी। दरअसल लौंडा डांस बिहार के प्राचीन फोक डांसेस में से एक है। बिहार में आज भी लोग लौंडा डांस को काफी पसंद करते हैं। यह डांस स्पेशली पुरुषों के लिए है। इसमें लड़के ही मेकअप करके लड़कियां बनते हैं। यह इस कदर अपनी शक्ल, शारीरिक बनावट से लेकर वेशभूषा तक बदल देते हैं कि लोग पहली ही नजर में धोखा खा जाते हैं। इसमें लड़का अपना मेकअप बदल कर एक लड़की की तरह डांस करता है। एक दौर था जब किसी भी शुभ मौके पर लोग अपने यहाँ ऐसे आयोजन कराते थे। हालांकि आज समाज में लौंडा डांस लगभग विलुप्त होता जा रहा है। महंगाई और मेहनत के अनुसार अब डांसरों की कमाई नहीं होती है। अब ऐसे में लड़के इस प्रोफेशन में नहीं आना चाहते हैं। जो डांस ग्रुप बच गया है उसमें भी कलाकार निरंतर घटते ही जा रहे हैं। ऐसे ग्रुप में अब बहुत कम कलाकार बचे हैं। अब तो लौंडा डांस ग्रुप भी कम ही संख्या में बचे हुए हैं। यूं कहिए कि ना के बराबर। आप यह भी कह सकते हैं कि यह डांस अब अंतिम सांसें गिन रहा है। बिहार में कजरी भी बहुत पॉपुलर है। इस लिस्ट में ये 4थे नंबर पर है। दरअसल बरसात का मौसम जब शुरू होता है तो उस समय कजरी डांस का भी मौसम आता है, यानी यह सीधे मौसम से लोगों को कनेक्ट करता है। यह डांस न केवल जलवायु परिवर्तन का जिक्र करता है बल्कि मानसिक रूप से ताजगी और सुकून भी इसमें मिलता है। बिहार के इस पॉपुलर डांस का विस्तार पूर्वी उत्तर प्रदेश यानी कि पूर्वांचल में भी तेजी से हुआ है। कजरी फोक सिंगिंग की वह शैली है जिसमें परदेश कमाने गए पुरुषों की अकेली रह गई स्त्रियां अपने विरह, वेदना और अकेलेपन का दर्द बयां करती हैं। दूसरी ओर कजरी के माध्यम से ही नवविवाहिताएं मायके में छूट गए रिश्तों की उपेक्षा की वेदना को प्रकट करती है। महिलाओं की ओर से समूह में गाए जाने वाली कजरी को ढुनमुनिया कजरी भी कहा जाता है। इसमें सखी सहेलियां, भाभी, ननंद के आपसी रिश्तों की मिठास और खटास के साथ सावन की मस्ती का रंग भी घुला होता है। बदलते समय के साथ लोक संगीत के दूसरे प्रारूपों में भी तो बहुत बदलाव आए, लेकिन कजरी डांस जस का तस रह गया। इस डांस में गाए जाने वाले कजरी गीतों को 13वीं शताब्दी के बड़े सूफी शायर आमिर खुसरो गाते थे। बाद में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ब्रज और भोजपुरी के अलावे संस्कृत में भी कुछ कजरी गीतों को लिखा। लगभग सभी क्लासिकल सिंगर के कजरी की पीड़ा को अपनी आवाज दी। गिरिजा देवी की आवाज और बिस्मिल्लाह खां की सहनाई में कजरी की वेदना शिद्दत से महसूस होती है। भोजपुरी लोक गायिका विंध्यवासिनी देवी और शारदा सिन्हा के गाए कजरी गीत हमारी अनमोल धरोहर है। कजरी गीत इतना अधिक लोकप्रिय हो गया कि एक समय यह हिंदी और भोजपुरी सिनेमा की शान हो गया था। सामा चकेवा डांस है तो मिथिलांचल का, लेकिन इसका प्रभाव पूरे बिहार में है। मिथिलांचल चूंकि बिहार के बॉर्डर एरिया में है, इसलिए इसका प्रभाव अब नेपाल में भी देखा जाता है। खासकर जनकपुर धाम में भी यह डांस काफी लोकप्रिय है। यह डांस इस लिस्ट में 3रे नंबर पर है। यह फोक डांस कार्तिक मास में मिथिला के घर घर में होता है।
इसमें महिलाएं एवं लड़कियां शामिल होती हैं तथा वे अपने भाइयों की समृद्धि की कामना करती हैं। भले ही यह डांस बिहार और मिथिलांचल का हो, लेकिन यह सीधे महाभारत काल से कनेक्टेड है। इसके पीछे भगवान कृष्ण और उनकी बेटी सामा की कहानी है। भगवान कृष्ण की बेटी सामा देखने में काफी सुंदर थी, साथ ही वह काफी धार्मिक भी थी। कुछ लोग सामा से जलते भी थे। उन लोगों ने सामा पर अवैध संबंध का गलत आरोप लगा दिया था। इससे गुस्से में आकर कृष्ण ने सामा को शाप देकर पत्थर बना दिया था। इसकी जानकारी जब सामा के पति को हुई तो वे भगवान कृष्ण यानी कि अपने ससुर को समझाने के लिए पहुंचे। सामा का फेवर करने के कारण कृष्ण ने अपने दामाद को भी पंछी बना दिया। बहन बहनोई के शापित होने की वजह से चकेवा दुखी रहने लगी। दरअसल चकेवा अपने पिता कृष्ण को काफी समझाते हैं, उनसे विनती करते हैं, कहते हैं कि सामा और उसके पति को असली रूप में ला दीजिए। चकेवा यह भी अपने पिता को समझाते हैं कि उसकी बहन ऐसी नहीं है। भगवान कृष्ण को भी बाद में गलती का एहसास होता है। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं कि यदि छठ पूजा के पारण के दिन से अगले 8 दिनों तक सामा की मूर्ति की पूजा कर नदी में विसर्जित किया जाएगा तो सामा असली रूप में आ जाएगी। बाद में ऐसा ही होता है। इसके बाद यह सामा चकेवा डांस काफी पॉपुलर हो गया। जट जाटन डांस भी मिथिलांचल परंपरा से ही जुड़ा है और यह भी बिहार का लोकप्रिय लोक नृत्य है। कोसी बेल्ट में यह डांस घर घर में होता है। यह डांस इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। अब तो यह मिथिलांचल से सटे जिलों में भी छठ पूजा के समय खूब होता है। इसके अलावा मिथिला और कोसी के लोग जहां जहां बसे हैं वे अपने साथ इस परंपरा को भी लेते गए हैं। यही वजह है कि गाहे बगाहे आपको विदेशों से भी इस डांस के होने की खबर मिलेगी। दरअसल जट जाटन डांस प्रेम कहानी पर आधारित है। इसमें समाज के कई रूप देखने को मिलते हैं। इसमें गरीबी, प्रेम, दुख, बहस सब शामिल है। इस डांस के बारे में कहा जाता है कि इसमें 2 ग्रुप बनाए जाते हैं। दोनों ही ग्रुपों में महिलाएं ही रहती हैं। एक ग्रुप जट तो दूसरा ग्रुप जटिन के रूप में होता है। अमूमन इस बरसात के मौसम में चांदनी रात में किए जाने का इसे प्रचलन है, लेकिन अब तो इसे घर के आंगन या फिर बरामदे में भी कर रहे हैं। आबादी के हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है, ऐसे में अब स्पेशियस घर मिलने से रहा। यह डांस ढोल मंजीरे के साथ महिलाएं आधी रात से सूर्योदय तक करती हैं। कहा जाता है कि जट और जटिन आपस में बहुत प्यार करते थे, लेकिन परिस्थिति कुछ ऐसी बन गई कि उन्हें अलग अलग रहना पड़ा था। बाद में दोनों साथ हो जाते हैं और काफी खुशी से जिंदगी जीते हैं। डांस के दौरान इसे ही दिखाया जाता है। बिहार का झिझिया डांस भी जबरदस्त ढंग से पॉपुलर है। यह इस लिस्ट में पहले नंबर पर है। यह डांस मौसम और उसके अनुसार होने वाले फसलों से जुड़ा है। यह कह सकते हैं कि इस डांस के माध्यम से लोगों को नेचर के साथ कनेक्ट किया जाता है। डांस और गीत के माध्यम से किसान और उसके परिवार भगवान इंद्र को खुश करते हैं। इंद्र को बारिश का देवता माना गया है और किसान अपनी अच्छी फसल के लिए बारिश पर ही निर्भर रहते हैं। कृषक परिवारों को इस अनुष्ठान से पूरे वर्ष तक अच्छी गुणवत्ता वाली फसल होने की उम्मीद है। कटाई के मौसम में पुरुष और महिलाएं झिझिया डांस के साथ अपना काम करती हैं। दरअसल झिझिया भी मिथिलांचल से ही जुड़ा हुआ है। दुर्गा पूजा के मौके पर इस डांस को लड़कियां और महिलाएं बढ़ चढ़कर करती हैं और उसमें हिस्सा लेती हैं। इतना ही नहीं, इस नृत्य में कुमारी लड़कियां और महिलाएं अपने सिर पर छिद्र वाला घड़ा लेकर जलते दिए रखकर डांस करती हैं। महिलाओं और लड़कियों का जलते हुए दिए के संग डांस करना किसी का भी मन मोह लेता है। यह डांस इतना लोकप्रिय है कि अब तो इसका बिहार से जुड़े कार्यक्रमों में भी मंचन होने लगा है। जलते दिए संग इस डांस को देख लोग भाव विह्वल हो जाते हैं। लड़कियां अपनी सहेलियों के साथ गोल घेरा बनाकर गीत गाते हुए डांस करती हैं। घेरे के बीच मेन डांसर रहती है। सभी लड़कियों के सिर पर छिद्र वाले घड़े होते हैं जिनके भीतर दिया जलता रहता है। घड़े के ऊपर ढक्कन पर भी एक दिया जलता है। इस डांस में सबों के कदम ताल का म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के साथ जबरदस्त कोऑर्डिनेशन रहता है। एक साथ ताली वादन तथा पग चालन और थिरकने का जो समा बंधता है वह अत्यंत ही आकर्षक होता है। सिर पर रखे दिए वाले घड़े का बिना हाथ का सहारा लिए लड़कियां एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करती हैं। इसमें तो उन सबों के बैलेंस का क्या ही कहना। तो आज आपने इस वीडियो में जाना कि बिहार के 5 पॉपुलर फोक डांसेस क्या क्या है। हालांकि बिहार में और भी कई लोकप्रिय फोक डांस है। इनमें कटघोरवा डांस, विद्यापति डांस, धोबिया डांस,
पवड़िया डांस, जोगिरा डांस, झरनी डांस, करिया झूमर डांस आदि शामिल है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के और वीडियोस के लिए हमारे चैनल 5 PM को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही फेसबुक पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।